पहले भारत में विभिन्न संगठन प्रांतीय स्तर पर कार्य कर रहे थे, जिसमें आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1852 में कलकत्ता में, इंडिया लीग 1875 में बंगाल में, इंडियन एसोसिएशन 1876 में कलकत्ता में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 से महाराष्ट्र में, और पूना सार्वजनिक सभा 1867 महाराष्ट्र में बनी थी। महाजन सभा 1881 में मद्रास में बनी थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और 22 से 25 दिसंबर तक इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। यह आयोजित तो होना था पूना में, लेकिन पूना में हैजा फैलने के कारण इसे बंबई में आयोजित किया गया। अब बच्चों, सबसे पहली बात है, यहीं पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस के जो शुरू के 4 अधिवेशन हैं, उसमें वो कब कब हुए और उसमें आपका कौन कौन कितने सदस्य थे, प्लस सबसे पहला है 1885 का पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन हुआ। इसमें आपके 72 प्रतिनिधि थे और पारसी थे ये, और इसके अध्यक्ष थे आपके वोमेश चंद्र बनर्जी। वोमेश चंद्र बनर्जी ये पारसी थे। ये बताया गए हम कि ये अखिल भारतीय स्तर की संस्था थी, जिसमें सभी धर्म जाति के प्रांत के लोग थे। 1886 जिसमें 436 सदस्यों ने भाग लिया। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, और वो थे आपके पारसी मुसलमान। तीसरा है आपका 1887 जिसमें आपके 607 सदस्य इकट्ठे हुए थे और वो थे अंग्रेज। ये थे आपके जॉर्ज, ये सॉरी बच्चों, ये गलत हो गया, ईसाई है वोमेश चंद्र बनर्जी, ये ईसाई है। ये आपके पारसी थे दादा भाई नौरोजी। फिर है आपका मुस्लिम थे, वो थे बदरुद्दीन तैयब। और 1888 का जो अधिवेशन हुआ फोर्थ, उसमें 1248 मेंबर थे और ये भी जॉर्ज यूल जो थे वो आपके अंग्रेज थे। फिर आपका 1248 में ये जो मेंबर हैं, ये भी सर विलियम वेडरवर्न थे, सर विलियम वेडरवर्न। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ, ये मैंने बोर्ड पे लिखा था कि वर्ष था 1885, सदस्य संख्या 72। वोमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्ष थे, 2 नंबर में भी आता है, और वो ईसाई थे। 1886 में 436 सदस्य अधिवेशन में शामिल हुए। इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी जो कि पारसी थे। 1887 में 607 सदस्य शामिल हुए मुसलमान। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। 1888 में 1248 थे, जिसके अध्यक्ष थे अंग्रेज थे जॉर्ज यूल। 1889 में सर विलियम वेडरवर्न जो कि अंग्रेज थे, वो इसके अध्यक्ष बने थे। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ 1885 में जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ और उसके बाद 5वें अधिवेशन के बाद ही अंग्रेजी सरकार भारत की कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत से घबराने लगी थी। जिस कांग्रेस की स्थापना सर विलियम वेडरवर्न ए.ओ. ह्यूम के विचार से हुई थी, क्योंकि ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस की स्थापना या उसका पिता कहा जाता है कि उसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना कराई गई। सबसे पहले ये विचार ए.ओ. ह्यूम के मन में ही आया था कि भारत में एक ऐसी संस्था हो जो कि अखिल भारतीय हो, जिसमें सब तरह के लोग हों और वो ब्रिटिश सरकार तक अपनी बातों को, समस्याओं को रख सके। अपने भाषण में जो है ए.ओ. ह्यूम ने एक तरीके से
भारत के 50 युवाओं को कलकत्ता अधिवेशन में, विश्वविद्यालय का अधिवेशन था, उसमें उन्होंने भारत के 50 नवयुवकों को जो है संबोधित करते हुए कहा था कि आपके कंधों पर रखा हुआ गुलामी का जुआ तब तक विद्यमान रहेगा जब तक आप इस ध्रुव सत्य को समझकर उसके अनुसार कार्य करने को उद्यत नहीं होंगे कि आत्म बलिदान और निस्वार्थ कर्म ही स्थायी सुख और स्वतंत्रता के अचूक पथ प्रदर्शक है। ह्यूम ने अपनी इस योजना से लॉर्ड डफरिन को बताया। लॉर्ड डफरिन को उनकी योजना अच्छी लगी और उसके बाद वो ब्रिटेन गए। ब्रिटेन के में जाकर उन्होंने लॉर्ड रिपन वायसराय लॉर्ड डलहौजी आदि जो प्रमुख लोग थे उनसे बातचीत की और भारत में एक संसद समिति गठन करने का निर्णय किया गया, जिसका उद्देश्य भारत के मामलों के प्रति दिलचस्पी लेना था। अब देखिए, बात आती है आपका कि मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही थी कि कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई। इसके बारे में दो विचार हैं। एक है कि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की रक्षा के लिए अभय द्वीप के रूप में की गई थी। दूसरा विचार है कि यह भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर की गई थी। जो लोग ये आरोप लगाते हैं कि ब्रिटिश शासन के लिए की गई थी, उसकी रक्षा के लिए, हो सकता है वो विचार भी रहा हो, लेकिन अगर लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नेता ने भी इसमें योगदान दिया था तो हम उनकी देशभक्ति पर शक नहीं कर सकते। और जिस तरीके से ह्यूम के द्वारा भारत के नवयुवकों को आह्वान किया गया था, वो ये बताता है कि वो अवकाश प्राप्त अधिकारी थे और उनकी सहानुभूति भारतीयों के प्रति थी और वो चाहते थे कि भारत की समस्याओं को ब्रिटेन तक रखा जाए। दूसरा, अभी आप पढ़ेंगे कि उदारवादी नेताओं ने भी ये देखा था कि ब्रिटेन एक सच्ची और न्यायप्रिय ईमानदार जाति है। अगर हम अपनी बात उन तक पहुंचा देंगे तो वो हमारी बातों को, हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उस पर कार्य करने को तैयार हो जाएंगे। तो निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की स्थापना में अभय द्वीप की धारणा कम हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन मुख्य रूप से भारतीयों के हितों की भावना ही उसमें उद्देश्य था कांग्रेस की स्थापना का। अब मैं आपको यहाँ पर दूसरा टॉपिक आपका शुरू करने जा रही हूँ। उसमें आता है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस दो वर्गों में विभाजित हो गई थी।